दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम फोर्थ सेमेस्टर को कैरिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा फोर्थ सेमेस्टर फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, सभी स्नातक कोर्सों के लिए है। बीए, बीएससी, बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये वीडियो होने वाली है। क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। आप सिलेबस चेक कर सकते हैं इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, वेट मैनेजमेंट, ये इंग्लिश में आपका सिलेबस हो गया। हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। इसको आप यहाँ पर रोक कर भी रीड कर सकते हैं। अब ये रहा आपका पहला यूनिट शारीरिक शिक्षा। अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं मेन जो MCQ क्वेश्चन आंसर है वहाँ पर चलते हैं। तो ये रहे आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इधर इंग्लिश में देखें, इधर हिंदी में देखते रहें। ठीक है, इंग्लिश वाले इधर देखते रहें, हिंदी वाले इधर देखते रहें। 19वीं शताब्दी के दौरान खालिस्तान है तथा में शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली शारीरिक शिक्षा प्रणाली स्कूलों में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? पहले में बी राइट आंसर है, स्वीडन और जर्मनी में। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज, ये क्या है? ये है डी ऑप्शन, यानी संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग है जो मुख्य रूप से गति के माध्यम से बच्चों की कुल वृद्धि तथा विकास में योगदान देता है। दूसरे क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोग्राम दैट कंट्रीब्यूट्स प्राइमरली थ्रू मूवमेंट टू द टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव रखा गया था कब? तो ये रखा गया था 21 अगस्त 1984 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC तथा सहायक कैडेट कोर यानी NCC किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC एंड ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स ACC एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल्स वर इंट्रोड्यूस्ड? ये हुआ था बी ऑप्शन 1948 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इंपॉर्टेंट। वैन राजकुमारी कोचिंग स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, राजकुमारी कोचिंग योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में, 1953 में, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1953 में केंद्र सरकार तथा विभिन्न खेल संघों के मध्य एक कड़ी स्थापित करने के उद्देश्य से कौन से गठन का या फिर किसका गठन किया था? तो ये क्या था? अखिल भारतीय खेल परिषद का, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये हुआ था 90 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। कोठारी कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन, कोठारी आयोग का गठन किस सन में किया गया था? 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा, भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द अपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ये हुआ था 11 में ए यानी 1982 में। ठीक, NCERT ने प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा विकसित कब की थी? 1988 ईस्वी में, बी राइट आंसर। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय, भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा या फिर कब किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो GD सोंधी के द्वारा, GD सोंधी, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, शिक्षा कार्यक्रम आंदोलन किस प्रकार के कार्यक्रमों के विरुद्ध विद्रोह था? ये संचरित व्यवस्था, स्ट्रक्चर्ड फिटनेस के खिलाफ। ठीक है, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विकलांग बच्चों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा PIED यानी 1987 में NCEPT द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से प्रारंभ हुआ था? यूनिसेफ के द्वारा। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यूनिसेफ के द्वारा। ठीक, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? विशेष शिक्षा दिव्यांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है, एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट ये है 26, शारीरिक
गतिविधि मूल रूप से क्या है? शारीरिक गतिविधि है आपका 26 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नेसेसिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों की जननी कौन सी है? तो यह है जिम्नास्टिक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन का अर्थ क्या होता है? से व्हाट डज सेन मीन? सेन का मीन होता है विशेष शिक्षा की आवश्यकता, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, SEN। ठीक है, बी राइट आंसर है। इन विच ईयर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल वॉज पास्ड? दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 2016 में, 2026 में। ठीक है, 2026 में, 2016 में, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सजावट तथा समारोह समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी उद्देश्य होते हैं सजावट के। अगर देखें अगला क्वेश्चन, उन 2 गतिविधियों के नाम बताइए जिनमें प्राचीन भारतीयों ने भाग लिया था। नेम 2 एक्टिविटीज़ दैट एंशिएंट इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन। ये हैं योग और कुश्ती, योगा एंड रेसलिंग, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विकास के 2 घटक या 2 पहलू क्या हैं? व्हाट आर 2 कंपोनेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट? टीम वर्क तथा खेल भावना, टीम वर्क एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा खेल कौशल दर्शाता है? तो अपने प्रतिद्वंदी को बधाई देना, जिसने आपको हरा दिया, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 13 दिसंबर 2006 को। ठीक है, पुनर्जागरण काल में हुई 3 गतिविधियों के नाम बताइए। नेम 3 एक्टिविटीज़ दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दी रेनेसां पीरियड? फेंसिंग, हंटिंग एंड स्विमिंग, बाड़ लगाना, शिकार करना तथा तैरना, ए इसका राइट आंसर होगा 41वें क्वेश्चन का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 44, हाउ ऑफन आर ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ओलंपिक खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? तो एवरी 4 ईयर, प्रत्येक 4 वर्ष बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द मॉडर्न ओलंपिक्स? ये की थी द बैरन पेरियर डी कॉबर्टिन ने, ए राइट आंसर है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? ग्रीस ने। फॉर विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स? तो ये है ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का प्रतीक कौन सा वर्ष माना जाता है? विच ईयर मेक्स द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? 1896, 1896 ईस्वी को। अब ये आपकी सेकेंड यूनिट, यहाँ से देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज़ यूज टू एक्सेस कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस? हृदय तथा रक्तवाहिका संबंधी सहन शक्ति का आंकलन करने के लिए किस शारीरिक पुष्टि परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर डी, कूपर रन टेस्ट का, कूपर रन टेस्ट। द फ्लेक्सिबिलिटी हैड इज इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ पोर्ट इज कॉल्ड? मटके की तरह लचीलेपन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय लचीलापन, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, बी राइट आंसर है। स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है? द एबिलिटी ऑफ मेंटेन इक्विलिब्रियम विद स्टेशनरी और मूविंग, ये कहलाती है संतुलन, बैलेंस, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना क्या कहलाता है? शारीरिक पुष्टि यानी फिजिकल फिटनेस कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? तो ये है सतर्कता, अलर्टनेस। ठीक, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? गति तथा शक्ति, बी स्पीड एंड स्ट्रेंथ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास क्या कहलाता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, डी अधिक शक्ति, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज अफेक्ट्स द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सभी, यौवनारंभ, कमजोरी, अनुवांशिकता, उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शब्द शारीरिक पुष्टि में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जनरल टर्म फिजिकल फिटनेस। तो ये है बुद्धि, इंटेलिजेंस। शरीर के जोड़ों के घुमाव या मरोड़ की क्षमता क्या कहलाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कहलाती है। आगे देखें अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी निर्धारित करने की क्षमता क्या कहलाती है। द एबिलिटी टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस इन मिनिमम टाइम इज, ये कहलाती है गति, स्पीड, बी राइट आंसर है। द एबिलिटी टू परफॉर्म वन मैक्सिमम एफर्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज इज पॉसिबल इज, कम समय में जितना संभव हो सके अधिकतम प्रयास करने की क्षमता क्या कहलाती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम सामर्थ्य है, सी राइट आंसर है। एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है। ये कहलाती है स्टैटिक बैलेंस, बी इसका राइट आंसर, स्थिर संतुलन। अगला क्वेश्चन देखें। शारीरिक पुष्टि में कितने घटक होते हैं। तो इसमें होते हैं ए 5 घटक। तुल्यकालन का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ सिन, ये होगा आपका सिनक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा आपका कोऑर्डिनेशन, समन्वय, बा राइट आंसर। कोमलता को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं। तो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। विच इज़ द सप्पलनेस कॉल्ड इज अनदर वर्ड्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। आगे देखिए। मानव शरीर में वसा, हड्डी, जल तथा मांसपेशियों के प्रतिशत को क्या कहते हैं। शारीरिक संरचना, ठीक है, संरचना। 31वें में सी राइट आंसर होगा बॉडी कंपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43। सहनशीलता को भी कहा जाता है। एंडोरेंस इज आल्सो नाउन इज, किस नाम से जाना जाता है एंडोरेंस। तो ये आंतरिक बल, स्टैमिना के नाम से भी जाना जाता है, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी क्षमता से संबंधित है। तो ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक, डी राइट आंसर। हृदय तथा श्वास संबंधी सहन शक्ति को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में, एरोबिक पुष्टि, यानी आपका एरोबिक फिटनेस के रूप में भी जाना जाता है, बी राइट आंसर। बल उत्पन्न करने के लिए एक मांसपेशी की अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है। कहती है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशी की क्षमता। कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है। तो बैलेंस, बी बैलेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगली यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। मोटापे की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग ओबेसिटी। तो इसका राइट आंसर ये सभी, यानी ऑल ऑफ द इंडिविजुअल, साइकोलॉजी, फिजिकल एक्टिविटी, फूड एनवायरनमेंट, ये तीनों इसका राइट आंसर, यानी डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मोटापा किसमें वृद्धि के कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन, ये होता है एडिपोसिटी के द्वारा, एडिपोसिटी के द्वारा, ठीक, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका तीसरे क्वेश्चन का डी। एक व्यक्ति का वजन किलोग्राम में उसकी ऊंचाई के वर्ग मीटर से विभाजित किया जाता है। शरीर में कितने कक्ष होते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ कंपार्टमेंट्स इज 4, 4 कक्ष होते हैं। मोटापे का चिकित्सा निदान के BMI निर्दिष्ट बिंदु पर आधारित है, किसके। इसका राइट आंसर 30.0। एल्कोहल प्रति ग्राम कितना कैलोरी प्रदान करती है। तो 7 कैलोरी, ठीक है, राइट आंसर सी 7 कैलोरी हो जाएगा। वसा का थर्मिक प्रभाव ऊर्जा की खपत करता है। द थर्मल इफेक्ट ऑफ फैट कंज्यूम्स ऑफ एनर्जी कितने %, 2 से 3%, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन। पुरुषों के स्वास्थ्य एवं पुष्टि के लिए इष्टतम शारीरिक वसा क्या है। ऑप्टिमल बॉडी फॉर फैट हेल्थ एंड फिटनेस फॉर मैन इज, ये इसका राइट आंसर होगा 10 से 20%। एक महिला को मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसके शरीर में कितने प्रतिशत वसा अधिक हो। तो 30% फैट होने पर, ठीक, 30 यानी बी राइट आंसर होएगा। यदि ऊर्जा व्यय ऊर्जा सेवन से अधिक है तो वसा संचय कम हो जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें, भूख को कम करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हार्मोन थॉट टू डिप्रेस एपेटाइटिस, तो यह है लैप्टिन। राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रति सप्ताह अधिकतम वजन घटाने की सिफारिश की जाती है कितना? 1 से 2 पाउंड। सी राइट आंसर है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, मोटापा निम्नलिखित में से किस रोग के लिए उत्तरदायी है? ओबेसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस, तो ऑल ऑफ दीज, सभी रोग उससे हो सकते हैं। कोलन कैंसर भी, टाइप 2 मधुमेह भी और हृदय रोग भी हो सकता है। व्यक्तियों को कोरोनरी हृदय रोग का अधिक जोखिम होता है यदि उनका वजन निम्न क्षेत्र में अधिक होता है। कहाँ पर? तो ये एब्डोमाइनल एरिया में, उदर में। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित सभी खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं सिवाय इसके, किसके? कैंडी के। सी राइट आंसर है। एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए उपयुक्त सभी। शक्ति प्रशिक्षण, लचीलेपन में वृद्धि करने के लिए खिंचाव, सहृदय तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण। एक गतिहीन या मोटे व्यक्ति के लिए व्यायाम कार्यक्रम का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? लो इंटेंसिटी, लो इम्पैक्ट, कम तीव्रता और कम प्रभाव। बी राइट आंसर, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों को अत्यधिक दुबले होने के कारण वजन बढ़ाने की आवश्यकता है उन्हें निम्नलिखित सही करना चाहिए इस किसके सिवाय? सी राइट आंसर, भार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। ठीक। बॉडी मास इंडेक्स BMI ये ज्ञात करने के लिए वर्तमान मानक है कि कोई व्यक्ति अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त है या नहीं। BMI व्यक्तियों के ऊंचाई के अंतर को ठीक करता है। किस BMI अध्ययन को मोटा माना जाता है? तो 35 BMI अध्ययन को। ठीक है। शरीर में वसा का कितना भाग मोटापे की श्रेणी में आता है? पुरुषों में 30%, महिलाओं में 35%। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितने अमेरिकी वयस्कों को मोटापे से ग्रस्त माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 33% वयस्कों को। ठीक है, एडल्ट को। मोटापा किस कारण से होता है? व्हाट कॉज ओबेसिटी, इसका कारण क्या है? उपरोक्त सभी। आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स भी हो सकता है, खाने की आदतें भी हो सकती हैं गलत, और शारीरिक गतिविधि कमी यानी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकता है। डी राइट आंसर। वजन घटाने में सहायता करने के लिए आपको प्रत्येक सप्ताह कितने समय की शारीरिक क्रियाओं को लक्ष्य रखना चाहिए? अधिकांश दिनों में 30 मिनट। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमेह एक रोग है कैसा? जो उच्च रक्त शर्करा की स्तर की विशेषता है। चयापचय संबंधी विकार है ये, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसको कहते हैं। सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों में गैर शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की तुलना में हृदयघात, हार्ट अटैक के दौरान हृदय की चोट की मात्रा कितने % की कमी दर्शाई जाती है? तो 66% की कमी दर्शाई जाती है। ठीक है। शरीर की संरचना आपके शरीर में पाए जाने वाले क्या और वसा की सापेक्ष मात्रा है? दुबले शरीर ऊतक के। अगला क्वेश्चन है, दिल के दौरे का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची क्या है? सिनोनिम ऑफ हार्ट अटैक इज, इसका है मायोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। सी राइट आंसर। विश्व में मोटापे का प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी? तो है 13%। बी राइट आंसर। अधिक वजन की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है ऑप्शन नंबर सी, और 49वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, यानी BMI 25 से 29 किलोग्राम mg। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, डी सी राइट आंसर होगा। मोटापे के मुख्य कारण क्या है? तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं कि बढ़ती ऊर्जा की मात्रा, घनत्व तथा एक अधिक गतिहीन जीवन शैली। ठीक है, ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, वजन बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है? व्हाट टाइप ऑफ डाइट रिकमेंड फॉर वेट मेंटेनेंस करने के लिए उच्च हाई प्रोटीन तथा कम GI, हाई प्रोटीन एंड लो GI की आवश्यकता होती है। यूरोप में मोटापे के उपचार के लिए कौन सी औषधि दवाओं की स्वीकृति दी गई है? तो यह है ऑर्लिस्टेट, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोटापे के उपचार के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है, परंतु सर्जरी के बाद मोटे व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह की घटना कितनी कम हो जाती है? तो 80 से 90% तक घटना जो है मधुमेह की कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें,
अगली यूनिट से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गतिहीन जीवन शैली से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैव बीन एसोसिएटेड विद सेडेंटरी लाइफ स्टाइल? तो ये सभी, हृदय रोग, आघात, कोलन कैंसर, ये सभी। रात को कितने घंटे सोना चाहिए? हाउ मेनी आवर शुड यू स्लीप एट नाइट? तो 8 घंटे। तीसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट, हाउ मच वाटर शुड यू ड्रिंक इन अ डे? एक दिन में कितना जल पीना चाहिए? तो 8 गिलास। गिलास में ऑप्शन दिया है तो गिलासों में लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से अगर लीटर में हो तो 5 से 6 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा आहार बनाए रखने में सहायता करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें डी राइट आंसर है। स्वस्थ मजबूत हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण है? विच फूड आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी स्ट्रॉन्ग बोन्स? के लिए पनीर, दूध और दही। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको स्वास्थ्य रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यूजिंग द फूड पिरामिड, खाद्य पिरामिड का उपयोग करना। एक स्वस्थ जीवन शैली का वर्णन किया जा सकता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, किसके रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको? फलों एवं सब्जियों के साथ संतुलित आहार खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना। डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द ब्रेकफास्ट विच इज़ लोएस्ट इन फैट। निम्नलिखित में से वह नाश्ता चुनिए जिसमें वसा सबसे कम है। तो सेब का रस, कम वसा युक्त दही, भुना हुआ मांस तथा पका हुआ अंडा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की समान मात्रा में कौन सा भोजन सबसे अधिक कैल्शियम प्रदान करता है? तो ए, दूध सबसे अधिक कैल्शियम प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखें, बेहतर स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ इज, ये क्या है? शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन प्राप्त करना। अचीविंग अ बैलेंस ऑफ फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल हेल्थ। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक औसत व्यक्ति को एक दिन में कितने मिनट चलना चाहिए? हाउ मेनी मिनट्स शुड एन एवरेज पर्सन वॉक अ डे? तो 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक सेब एक दिन क्या करता है? एन एप्पल अ डे डॉक्टर को दूर रखता है। एक सेब एक दिन में अगर खाओगे तो डॉक्टर से आप दूर रहोगे, ए राइट आंसर। आँखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा होता है? तो आँखों के लिए विटामिन ए। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विटामिन ए आँखों के लिए इम्पोर्टेंट है। लोगों को नहाने के नमक का उपयोग क्यों करना पड़ता है? आराम करने तथा बेहतर नींद के लिए, टू रिलैक्स एंड स्लीप बेटर। ठीक है, बी राइट आंसर है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ यूजुअली रिकमेंड एज अ सेल्फ केयर टिप फॉर डिप्रेशन? अवसाद के लिए स्व देखभाल सुझाव के रूप में सामान्यतः क्या सिफारिश की जाती है? सक्रिय जीवन शैली, एक्टिव लाइफ स्टाइल। बी राइट आंसर। व्हेन मस्ट यू ब्रश योर टीथ? इफ़ यू ब्रश देम ओनली वंस अ डे? यदि आप दिन में केवल एक बार अपने दांत ब्रश करते हैं तो आपको कब ब्रश करना चाहिए? रात को सोने से पहले। जी हाँ, रात को सोने से पहले। एट नाइट बिफोर यू स्लीप। अगला क्वेश्चन देखें, आपको कितनी बार नियमित रूप से शरीर की जांच करवानी चाहिए? हाउ ऑफन यू मस्ट हैव अ रूटीन बॉडी चेकअप? वर्ष में एक बार। बी राइट आंसर। कॉलेज में व्यायाम करने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है? व्याख्यान या प्रयोगशाला के दौरान खिंचाव। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसका क्या संकेत है कि तनाव आपको बीमार कर रहा है? इसका संकेत ये सभी हैं, सिरदर्द तथा माइग्रेन, मांसपेशी तथा जोड़ों का दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं। अधिक नशे में होने का खतरनाक परिणाम क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कॉजिंग फिजिकल हार्म टू योरसेल्फ और अदर्स, स्वयं को या दूसरों को शारीरिक हानि पहुंचाना। सी राइट आंसर। अवसाद के लक्षण क्या हैं? ऊर्जा या रुचि की कमी, लैक ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट। छात्र जोखिम भरे यौन व्यवहार में संलग्न क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर है ए और सी। डी यानी ए, उनका मानना है कि वे अमर हैं। सी, उनका मानना है कि उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का नकारात्मक परिणाम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, आप अच्छे चुनाव कैसे कर सकते हैं तथा स्वस्थ रह सकते हैं? राइट आंसर ए है, जब कुछ सही न लगे तो स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श लें। अगला क्वेश्चन, जब छात्र पौष्टिक विकल्पों के बजाय आरामदेह भोजन चुनते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है बढ़ता तनाव। बी राइट आंसर। स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना है? तो दिन में एक बार खाना खाना स्वस्थ भोजन कहलाता है। ठीक। भय, क्रोध तथा निराशा
को व्यक्त करने को सीखने का क्या प्रभाव हो सकता है? तो उन भावनाओं को ले जाने से नकारात्मक तनाव कम होता है। ए राइट आंसर। आपको आहार में विविध प्रकार के रंगीन खाद्य पदार्थ क्यों खाने चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रत्येक रंग विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। अगला देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संतरा किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। बहुत अधिक मांस खाने से किन रोगों का जोखिम बढ़ सकता है? वात रोग, गॉट डिसीज का। अगला क्वेश्चन देखें, कैल्शियम दांतों तथा हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस खनिज का एक बड़ा स्रोत है? तो पनीर, ए राइट आंसर। सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत हैं? तो फाइबर का। ठीक। निम्नलिखित में से कौन मेडिटेरेनियन डाइट की विशेषता है? तो ये है आपका डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन। चावल, स्पेगेटी तथा ब्रेड किस स्थूल पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक। कसरत के बाद शरीर की पुनर्पूर्ति करने के लिए आपको कौन सा पेय पीना चाहिए? नारियल पानी, कोकोनट वाटर। यदि आप शुद्ध शाकाहारी या शाकाहारी हैं तो कौन सा वनस्पति आधारित भोजन प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है? टोफू, ए राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त कौन सा भोजन विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, जो दांतों एवं हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है? तो लाल मांस, रेड मीट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 अप्रैल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम तथा नींद किसके अंग हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता के, फिजिकल हाइजीन के। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट? बिना हाथ धोए भोजन करना एक अस्वस्थ आदत है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो उपरोक्त सभी, ये इनमें से कोई भी जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को साल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं टाइफाइड को। निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस वायरस के संचरित का मुख्य कारण है? ड्रग्स सुई द्वारा करना। ठीक है, बी। स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आवश्यक है? उपयुक्त सभी कारण। वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन। संक्रमण रोग का मुख्य कारण क्या है? संक्रामक रोग का मुख्य कारण सभी है ये। दूषित वायु, ठीक है, और दूषित भोजन, खराब स्वास्थ्यकर स्थितियाँ। आगे देखिए अगले यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, योगा मीन्स, योग का अर्थ क्या है? स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया, अ प्रोसेस फॉर एलिवेटिंग वन सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, योग शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द, ये ऊपर वाले सभी। पतंजलि के अनुसार यम 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचार्य, आसन, ये यहाँ पर। ठीक। और योग के जनक कौन हैं? हु इज़ द फादर ऑफ योगा? तो यह हैं कृष्णाचार्य। ठीक है, कृष्णमचार्य। चौथे क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग शब्द, योग किस संस्कृत के शब्द से बना है? तो युज शब्द से योग का निर्माण हुआ है। अष्टांग मार्ग दर्शन शास्त्र में किसका योगदान है? योग प्रणाली का। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति किसने की है? शिव ने की है। अजना चक्र कहाँ स्थित है? भौ केंद्र में। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त किस महामूद की अभिव्यक्ति है? जल की। तंत्रिका तंत्र क्या है जो चक्रों को जोड़ता है तथा जहाँ ऊर्जा प्रभावित होती है? नाड़ी। मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? चक्र होते हैं 7। योग के अनुसार राग कितने हैं? क्लेश। निम्नलिखित में से कौन अंतःकरण में से नहीं है? ज्ञान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है? 2021 का इंटरनेशनल योगा डे थीम थी आपकी कल्याण के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? विच कंट्री डज योगा ऑर्गेनेट फ्रॉम? भारत, ए राइट आंसर। योग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है? विश्राम, रिलैक्सेशन। योग में कौन से 5 तत्व होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी, अंतरिम, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है,
बी राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक एनिमा का दूसरा नाम क्या है? बस्ती। ठीक। कुंडलिनी शब्द कुंड से आया है, जो एक विशेष जीव के लिए गुहा है, सांप के लिए। ठीक। आगे देखें, ऋषि पतंजलि के अनुसार इनमें से कौन सा योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनता है? आनंद के प्रति मित्रता। एक और क्वेश्चन देखें, 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? इन 2020 विच इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज सेलिब्रेटेड? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, छठा। डी राइट आंसर है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के बैठने, खड़े होने, कार्य करने के तरीके को क्या कहते हैं? द वे दैट अ पर्सन सिट्स, स्टैंड, वर्क, इट इज नाउन एज। आसन कहते हैं, पोस्चर। ए राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मन एवं आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, इसको बोलते हैं योगा। योग की सबसे पुरानी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? योग सूत्र। बी राइट आंसर। योग सूत्र में कितने भाग होते हैं? तो 91 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भाग होते हैं। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया पतंजलि के द्वारा। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा आसन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है? विच आसन इफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ये वज्रासन, सी वज्रासन राइट आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ माना जाता है? हलासन, सी राइट आंसर। किस आसन को ताड़ के वृक्षासन के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन। ठीक है, ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन, बी राइट आंसर हो जाएगा। योग आसन के संबंध में सावधानियां क्या रखनी चाहिए? खाली पेट करना चाहिए योगासन। कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी की ताकत में पुनः सुधार कर सकता है? मत्स्य आसन। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चित्त प्रसादनम से संबंधित है? मैत्री। मधुमेह में उपयोगी आसन कौन सा है? मदकासन, वो मदसासन। ठीक है, ए राइट आंसर रहेगा। आसन यूजफुल इन डायबिटिक्स कौन सा है? मदसासन। पद्मासन। घेरन संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? 32 आसन का। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है? उपरोक्त सभी, भुजंगासन भी, अर्ध मत्स्येन्द्रासन भी और पश्चिमोत्तानासन भी। कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाता है? तो ताड़ासन। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो वज्रासन, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोण आसन का लाभ नहीं है? बगल एवं कंधों को फैलाना। कौन सा आसन भोजन के बाद पाचन क्रिया में वृद्धि करता है? वज्रासन, बी राइट आंसर। चक्रासन के विपरीत क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। सूर्य नमस्कार की दूसरी मुद्रा कौन सी है? हस्तोत्तानासन, बी डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर एवं भुजाएं नाक के समान दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भुजंगासन, ए राइट आंसर, बी राइट आंसर। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन किन रोगों को दूर करने में सहायक है? पेट के रोग को, स्टमक डिसीज को। ठीक है, ए राइट आंसर। कौन सा आसन तंत्रिका, पेशी, समन्वय, संतुलन एवं सतर्कता में सुधार करता है? वृक्षासन, बी राइट आंसर। विश्राम मुद्रा से संबंधित कौन सी मुद्रा है? त्रिकोणासन। कौन सा आसन हल के समान होता है? हलासन। कौन सी मुद्रा संपूर्ण शरीर के लिए आवश्यक है? सर्वांगासन। किस आसन में शरीर की मुद्रा मोर के समान होती है? तो 33वें राइट आंसर ए हो जाएगा आपका मयूरासन। किस आसन को हनुमान आसन कहते हैं? तो वीरासन, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगली यूनिट से देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम किस मुद्रा में प्राणायाम करते हैं? इन विच पोस्चर वी आर डूइंग प्राणायाम? तो हम करते हैं बैठकर, सी सीटिंग अवस्था में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान है ध्यान करने की क्रिया का अभ्यास, यानी द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेटिंग। ठीक है, मेडिटेटिंग। तो ए राइट आंसर होगा। ध्यान है मेडिटेशन इज क्या है? आंतरिक अभ्यास, इंटरनल प्रैक्टिस, ए राइट आंसर। ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये प्रभावी रूप से तनाव को कम करता है। इट इफेक्टिवली रिड्यूस स्ट्रेस को घटाता है। ठीक है, ध्यान से किसे लाभ होता है? प्रत्येक व्यक्ति को, एवरीबॉडी को ध्यान से लाभ होता है। ध्यान आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है? तो ये आपके तनाव को कम करता है, इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। ठीक है, मेडिटेशन यानी मेडिटेशन ध्यान।
अब आगे देखें अगली यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कबड्डी प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ियों द्वारा खेली जाती है? तो ऑप्शन बी 7 खिलाड़ियों द्वारा। नाव दौड़ में कितने नाविक भाग लेते हैं? तो दूसरे में राइट आंसर होगा 100 से 200। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाव की दौड़ के दौरान नाविकों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गाया जाता है वंचिपट। ठीक है, सी राइट आंसर। कबड्डी खेलते समय निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो कोऑर्डिनेशन की, यानी समन्वय की। ए राइट आंसर होगा। कबड्डी का दूसरा नाम महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? तो हु तू तू। ठीक है, महाराष्ट्र में हु तू तू बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय खेल महाराष्ट्र में लोकप्रिय नहीं है? बी कुश्ती। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट। उन खेलों के नाम बताइए जो आत्मरक्षा के लिए होते हैं। तो मार्शल आर्ट। ठीक, किक फाइटिंग एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट कहाँ प्रसिद्ध है? नागालैंड में। निम्नलिखित में से किस मास्टर का विशेषज्ञ अपने नंगे हाथ से ईंटों के ढेर को तोड़ सकता है? कराटे मास्टर। श्याम लीला मीणा किस आधार पर प्रसिद्ध थे? तीरंदाजी पर। ठीक, सड़कों पर विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक कौन करते हैं? कलाबाज। आजकल धनुष एवं बाण किस सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा योग का लाभ नहीं है? डेवलप्ड इन डिसिप्लिन माइंड अनुशासनहीन मन विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल गेम? तो वीडियो गेम ट्रेडिशनल गेम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत खेल नहीं है? विच वन इज नॉट ट्रेडिशनल गेम फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से पोलो नहीं है। ठीक है, अगला वल्लम काली गोवा की एक परंपरागत नाव दौड़ है। कहाँ पर? केरल में। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किससे? प्रशिक्षकों में, कोचिस में। 18वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन पासंड किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है, चेस से। अगला क्वेश्चन देखें, चेकमेट शब्दावली का संबंध किससे है? शतरंज से। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। खो खो में कितने प्रतिभागी होते हैं? 12। भारत में खो खो का आविष्कार किस स्थान पर हुआ था? महाराष्ट्र में। खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है? भारत का। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चेजर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतिम मैच में किसने विजय प्राप्त की? हरियाणा ने। कोर्ट में बैठने के लिए कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? 9 खिलाड़ियों की। कबड्डी का आविष्कार कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। ठीक है, वैन वाज कबड्डी इन्वेंटेड 1938। 2018 कबड्डी सीजन में किसने विजय प्राप्त की? पटना पायरेट्स ने। कबड्डी का विकास किस खेल से हुआ है? तो कुश्ती से हुआ है। ठीक, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। डी राइट आंसर। गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार कैसा होता है? अंडाकार। हॉपस्कॉच का खेल कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो ये मैनी मोर यानी अत्यधिक खिलाड़ी खेल सकते हैं। आगे देखें इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मनोरंजन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो GD सोंधी के द्वारा। मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? सुविधाएं, फैसिलिटीज़। इनमें से कौन सा आकाश आधारित मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण नहीं है? राफ्टिंग। ठीक है, आप इंग्लिश में देखते रहना। किसने कहा है कि मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है? रैमनी ने कहा है। ठीक, आगे देखते हैं। मनोरंजन प्रक्रिया किसकी ओर ले जाता है? द रिक्रिएशन प्रोसेस लीड्स टू प्रसन्नता, हैप्पीनेस की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज फिट स्टैंड्स फॉर? फिट FIT का अर्थ क्या है? तो आवृत्ति, तीव्रता, समय, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम। यह है फिट की फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखें जुम्बा फिटनेस क्या है? व्हाट इज जुम्बा फिटनेस? तो यह है एक लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम। ठीक है, लैटिन इंस्पायर्ड डांस फिटनेस प्रोग्राम। जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है? प्रत्येक व्यक्ति। जुम्बा कैसे एवं किसके द्वारा बनाया गया था? तो संयोगवश अल्बर्ट पेरिस के द्वारा। ठीक है, वाई एक्सीडेंट अल्बर्ट पेरिस के द्वारा। जुम्बा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी खपत कर सकते हैं? 650। 2 प्रकार के जुम्बा के नाम बताइए? फिटनेस और टोनिंग। ठीक है, फिटनेस एंड टोनिंग। अगला क्वेश्चन देखें इंपोर्टेंट। 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया था? फिट इंडिया मूवमेंट। भारत में फिट इंडिया मूवमेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। फिट इंडिया मूवमेंट
अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सोनू सूद, भी राइट आंसर। फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति के सदस्य कितने होते हैं? 28। फिट इंडिया अभियान के प्रचार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? किरण रिजिजू। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 14 अप्रैल 2020 में। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। ये हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन बोल रहे हैं। अपनी तैयारी करें, इन क्वेश्चन को आप रिपीट तैयार कर लें, ठीक है। एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का, कोर्स का, सेमेस्टर का नाम बता सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।